हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैंने उठ के ग्लूकोज वाटर बनाया है। मैंने एकदम से शक्कर जो थी वो क्विट करी थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि एकदम से क्विट मत करो क्योंकि सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। तो शक्कर तो मैंने शुरू नहीं करी, मैंने ग्लूकोज वाटर शुरू किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी खाना बनाने से लेके हर चीज़ में, तो जो मैं अपनी डेली मर्रा के काम करी थी। तो मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू किया है। आपने मेरी पास्ट व्लॉग देखे होंगे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है एंड स्टिल मुझे वीकनेस है। मैंने बॉटल लेके आई तो अपनी बॉटल लेके आए हैं। तो ये है ग्लूकोज वाटर, तो ये मैं अभी 1 घंटे में ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं दोबारा बनाऊँगी, तो पानी की जगह मैं ग्लूकोज वाटर ले रही हूँ। तो मैंने अपने लिए ये वाली वॉच मंगवाई है, स्मार्ट वॉच, और इससे करेंगे हम स्टेप काउंट। तो दिन के 10,000 स्टेप मुझे करने हैं। ये देखो, तो मुझे अब एक ही मेरा लाइफ में गोल है कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, अपने आप को हेल्दी रखना है ताकि मैं अपनी फैमिली की अच्छे से केयर कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी केयर करना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इडली बनाई है और डोसे की रेडी कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने डोसे का आटा बनाया था। हाँ बेटा, बट बनाया नहीं क्योंकि पूरी इडली बन गई थी। तो आज मैंने 16 इडली जो है वो बनाई है। बच्चे खाते हैं इडली, तो बच्चों लायक 16 इडली बनाई है और उसमें से मैं अभी 2 इडली लूँगी और डोसा मैं नहीं लूँगी अभी। तो मैं थोड़ा डाइट पे हूँ यार, कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है क्योंकि अभी कुछ फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए थे लाइफ में, लाइक मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे एकदम से 2-3 दिन में। तो लाइक ऑब्सेस हो जाते ना। तो मैं क्या कर रही थी, मैं रात में खाने के बाद लाइक 6:30 बजे खाती थी और दोपहर में लाइक अगले दिन मैं कुछ नहीं लेती थी। 3-4 बजे चाय लेती थी, वही मैंने बंद कर दी थी। ओहो यार, मैं बहुत भैया डुगू को डॉक्टर को दिखाओ, इसको हर 1 हफ्ते में सर्दी हो रही है। डुगू को इतनी सर्दी हो रही है, पता नहीं यार, लगातार। तो इसको इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है कि कोई उसका वो नहीं है। तो उसको बहुत सर्दी हो रही है, बार बार तो वो कराना है, उसको दिखाना पड़ेगा। पता नहीं यार सच क्या हुआ है इसको। ये जो 3-4 महीने अभी बीते हैं उसमें डुगू को ये 10वीं बार सर्दी हुई है। एक राजा की फ्रेंड की वाइफ है, उनका बेटा जिया से 3 महीने बड़ा है। वो बोली थी इसको 12 महीने सर्दी रहती है। डॉक्टर ने बोला कि इसको रहेगी कुछ साल तक, भी ठीक हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि डुगू को भी ऐसा तो नहीं हुआ है। वहाँ रखा था ये। ओहो, आ जा तुम। हाय जिया, तुम भी बॉटल लेके आई हो? कैसे हो आप? कैसी हो आप? ओए गंदी बच्ची। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को उनका लंच दे दिया था और बच्चों लिखा, पता नहीं मैंने क्या लिखा। तो यहाँ पे वो अपना लंच कर रहे थे और उनके लंच में थी इडली, चटनी और ये वाली नमकीन उन्हें बहुत अच्छी लगती है। देन फिर यहाँ पे सारे कपड़े जो थे वो मैंने उठा दिए थे और ये वॉश क्लोथ तय करने थे मुझे लाइक। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी आलू जो है वो रेडी करने। तो पिछली बार जब मैंने इडली के लिए आटा पीसा था तो मैं इडली डोसे का सेम ही आटा पीसती हूँ और बनते सब बराबर अच्छे हैं। तो पिछली बार जब मैंने पीसा था तो उसमें पूरी इडली बन गई थी और राजा को डोसा पसंद है। राजा को इडली से पसंद नहीं है, मुझे इडली अच्छी लगती है रेड चटनी के साथ, बट मैंने बनाई नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू करे, मेरे को लगा इस बार मैं राजा के लिए डोसा बना दूंगी, तो मैंने थोड़ा बेटर बचा लिया था क्योंकि बाकी मुझे लगा था इडली ही बना लूंगी, मुझे ईजी भी पड़ती और फिर वो हो जाता। तो मैंने यहाँ पे आलू मूंगफली सब डाल के जो आलू का मसाला है वो रेडी किया है। एंड देन फिर मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो यहाँ पे हर दोपहर में मौसम प्यारा हो जाता है। और फिर मैं डोसा बनाने के लिए आई हूँ। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे एंड बच्चे बहुत गंदा फैलाते हैं यार। पूरा घर सुबह इतना साफ रहता है, रात में खराब हो जाता है। फिर रात में सोने से पहले मैं थोड़ा साफ भी करती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पानी ले लेके खेल रहे थे, पूरे में इन लोगों ने पानी पानी फैला दिया था। उसके बाद फिर मेरे को लगा खेलने दो, मैं जब तक खाना बना रही हूँ। एंड उसके बाद फिर साफ कराया था जिया ने। डुगू भग गया था, जिया ने पूरे बर्तन उठाए हैं एंड जिया वो ही करती है, बहुत अच्छे से सफाई भी करती है, फैलाती भी है बहुत अच्छे से, हाँ सफाई भी करवा देती है। तो मैंने यहाँ पे डोसा जो है वो बनाना शुरू किया। तो 2 डोसे मैं प्लेन उतारूंगी बिना आलू के। बच्चों को क्रिस्पी प्लेन डोसे अच्छे लगते हैं विद चटनी।
तो डुगू ने इडली ज़्यादा खाई नहीं थी, उसकी थोड़ी तबीयत बैठी हुई है अभी फिर से, उसे बहुत रेगुलर सर्दी हो रही है जो कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो डोसे थे वो उतार रही थी और फिर मैंने सबका खाना पीना जो था वो किया। तो जिया और डुगू लेटे हुए हैं, जिया एक्चुअली में सो चुकी है और मैंने अभी थोड़ा सा काम करा अपना, लाइक खाने पीने का काम करके मैं बैठी हुई थी। एंड जिया को डॉक्टर को दिखाना है, उसका यहाँ नाखून जो है उसको लाइक ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। दवाई से ठीक नहीं हुआ, वो ओरल मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, तो अब उसका जो नाखून है उसमें चीरा लगना है और उसके बाद पट्टी होगी और वो पूरा नाखून ख़राब हो गया उसका। हालांकि आ जाएगा, मेरा खुद का नाखून निकल गया था जो कि आ गया था। तो मैं सोच रही थी अभी थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह लेती हूँ। और पता है मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को हो सकता है व्लॉग ज़्यादा प्रोडक्टिव ना लगे क्योंकि ज़्यादा काम मुझसे हो नहीं रहा है। मैं कुछ काम करती हूँ फिर मैं जाके लेट जाती हूँ, फिर मैं कुछ काम करती हूँ फिर मैं लेट जाती हूँ। मैंने कपड़े तहा के लगाए हैं और अभी मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो व्लॉग है और थोड़ी बहुत जो अपडेट है वो मैं दे पाऊँ। तो पल्स मेरी अभी 100 to 104 चल रही है, तो वो पल्स रेट अभी डाउन नहीं हुआ है उस टेस्ट के लिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझसे लोगों ने कही हैं, वो सारे टेस्ट मुझे देखने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। और स्पेशली एनजाइटी के लिए मैं राजा से कह रही थी कि हमें साइकाइट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो ही वाज लाइक कि शिवानी अगर हो सके तो अवॉइड करो, थोड़ा सा खुद भी लाइक मेडिटेशन करो और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। तो वो बहुत सारा रिसर्च करके मुझे बता रहे थे। तो शांत रहो, इस तरह से कह रहे थे कि शांत रहो, पर यार शांत मुझसे रहा ही नहीं जाता है क्योंकि पूरे दिन में मुझे कई बार चिल्लाना पड़ता है बच्चों को। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि ये लोग बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, चिल्लाते रहते हैं। या बच्चों को चिल्लाना पड़ता है आपको, आपके बच्चे, हम चिल्लाते हैं उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसे कंट्रोल में आते ही नहीं हैं, उन्हें थोड़ा बहुत डांटना पड़ेगा, कभी कभी 1-2 स्लैप्स भी मारने पड़ेंगे, जो कि अब पढ़ने लगे उन लोगों को क्योंकि वो लोग लड़ते बहुत हैं। इस हद तक लड़ते हैं वो, इस हद तक लड़ते हैं। लाइक मैंने 2-3 दिन लगातार रेस्ट किया था और मुझे वो रेस्ट नहीं करने देते थे। जब भी मैं रेस्ट करने के लिए लेटती थी वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, बेड पे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। और उससे फिर मेरे को क्या होता था, और ज़्यादा बेचैनी शुरू हो जाती थी। तो मुझे ना जब मैं काम ज़्यादा कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मुझे घबराहट अभी भी हो रही है, बट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा करना पड़ेगा, खुद से भी करना पड़ेगा। और मैंने अभी इडली ली है, मैंने डोसा नहीं खाया, इडली खाई है मैंने। आवाज़ आ रही, ऑल द डोसा भी खाते तो कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है, पर अभी मैंने इडली खाई थी। तो मैं अभी देख रही थी कुछ काम की, मैं कोई काम वाम देख लूँगी, कुछ काम करूँगी। तो मुझे ना अपने हेयर हाईलाइट करने, तो इट माइट बी पॉसिबल इस ब्लॉग में हम हेयर हाईलाइट करेंगे। मैंने एक हाईलाइटिंग किट जो है वो मंगवा के रखी हुई है। तो मुझे ना कुछ देखिए कितने बेसिक से हेयर हो रहे हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा। और त्यौहार आ रहे हैं ना, और मेरे पास आ रहा था कि मैं करवे वगैरह का लुक करवे करूँ, तो यार करती हूँ मैं। पर थोड़ा सा ना मैं बैठने लायक हो जाऊँ कि थोड़ी देर में बैठ पा रही हूँ या कुछ कर पा रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बहुत खुश होंगी अगर मैं ऐसा कोई भी लुक कर पाऊँ। तो यहाँ पे इडली रखी हुई है, इडली ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं राइस बना रही हूँ और साथ में मैं सांभर चढ़ा रही हूँ। व्हाट डू यू वांट? आपको खानी है इडली? ऐसे ही खा लोगे? चटनी खत्म हो गई क्योंकि ये लो जाओ। तो इडली की डिमांड पहले आ गई, तो मैं बना रही हूँ सांभर। और आप पता है यहाँ पे ना बीकानेर वाला खुला है, उससे मैंने सांभर चावल एक दिन मंगवाए थे। और लिटरली मैं ढूंढती थी ऐसी जगह जहाँ पे सांभर चावल मिल जाए। मुझे सांभर चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि कभी खाने को मिल जाए, और मैं आजकल बनाती नहीं क्योंकि राजा नहीं खाते हैं ऐसे। तो इडली रखी थी तो उन्होंने बोला डिप करके दे देना इडली को सांभर में, तो उनको मैं सांभर और इडली दे दूँगी, बाकी फिर मैं राइस कर दूँगी। तो अभी रात का जो डिनर है वो निपट जाएगा, क्योंकि मैं रात के लिए कुछ सोचा नहीं था, पर भूख तो लगेगी ना इन लोगों को। अब पता नहीं है मुझे हर जगह ही तो दर्द ही दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी डोसे की तैयारी, तो सॉरी सांभर की तैयारी। सांभर इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, मैं 3-4 टाइम सांभर खा सकती हूँ। सिर्फ सांभर पी भी सकती हूँ, रसम, सांभर और चावल मेरी फेवरेट है। मुझे इडली से सांभर नहीं चाहिए, मुझे सांभर चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। तो जितनी भी वेजिटेबल्स थी घर में वो और आलू प्याज सब मिला के मैंने सांभर चढ़ाया। उसके बाद मैंने ना कुछ करी पत्ता सुखा के रखा हुआ है,
वॉश करके तो मैंने ना यहाँ पे उसको डाला। कभी कभी आपके पास करी पत्ता फ्रेश नहीं रहता, देन आप यूज़ कर सकते हो। फिर नमक हल्दी डाली है और इस तरह से जो सांबर है वो मैंने चढ़ा दिया था थोड़ा तेल डाल के। और उसके बाद ये बनेगा। इस बीच में जो राइस है वो करूँगी और थोड़ा मुझे लगा कि घर साफ कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम नहीं कर पा रही हूँ। पूरे 4-5 दिन बाद मैंने व्लॉग शूट किया है उठ के, क्योंकि मुझसे व्लॉगिंग जैसा कोई भी काम या किसी भी तरह का कोई भी काम हो नहीं पा रहा था। और मैं नहीं चाह रही थी मैं बैठे बैठे व्लॉग करो, ऑल दो इस व्लॉग में मैं काफ़ी बैठी हुई हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो उसमें कुछ ना देख पाओ। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ाया एंड देन फिर जिया आ गई थी। तो जिया डुगू फैलाते हैं यार, पर समेट भी देते हैं। बच्चे हैं, वो नहीं फैलाएंगे तो क्या हम फैलाएंगे। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि पूरे हॉल और पीछे का रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, वो 2 रूम में साफ करके सो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो गाना है वो चला दिया था। सॉरी, गाना नहीं चलाया था, मैंने स्टोरी सुनी थी। इट वाज़ लाइक अ क्राइम स्टोरी। तो बच्चे थोड़ा-सा हल्ला कर रहे हैं, जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो झाड़ू है वो निकाली और जिया झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार थी, पर गर्मी लग रही थी यार, तो मैंने बोला कि मैं पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर तू खेलती रहना बेशक झाड़ू से, पर मेरे को काम करने दे। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के मैंने ये रूम क्लीन किया, इसकी लाइटें बंद करी, तो मेरा एक रूम एकदम साफ हो गया। फिर मैं चली गई थी पीछे वाले रूम में। पीछे वाला रूम है बच्चों का रूम, जिसमें वो खेलते हैं। हमारे घर में ना बहुत सारी जगह नहीं है और अब हमें घर छोटा पड़ने लगा है बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ पे धुलने वाले कपड़े, सारे कपड़े ऐसे फेंके हुए थे इन लोगों ने। तो मैंने जल्दी से कपड़े निकाले हैं, उनके धोने के लिए अलग करवाए और फिर मैंने यहाँ पे उनसे बोला खिलौने भर दो। तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत जल्दी काम कर देते हैं। आप उनसे खिलौने भरवाने वाले काम करवाओ और थोड़े थोड़े काम उन्हें करना सिखाओ, क्योंकि अगर बच्चे काम करना सीखेंगे तो उन्हें खुद भी पता रहेगा कि माँ की हेल्प करनी है, वरना फिर वो ऐसे हो जाएंगे बस बैठे रहो। फिर मैंने कपड़े जो हैं वो राजा से बोला कि तुम धोने के लिए डाल दो। फिर मैंने यहाँ पे जो सांबर है उसको थोड़ा सा मैश किया है सब्जियों को, एंड देन फिर मैं यहाँ पे जो प्लेन सांबर है वो बच्चों को दूंगी। तो सांबर में आप जितनी वेजिटेबल्स डाल दो उतना अच्छा बच्चों के लिए हो जाएगा एक तरह से खाना। बट मेरे पास तो बैंगन ही था बस वेजिटेबल में, बाकी आलू प्याज और लहसुन करी पत्ता ये सब मैंने डाला था। सांबर में फ्राइड आप ना भिंडी डालोगे फ्राई करके हल्की सी, बड़ी अच्छा लगता है वो। कद्दू तोरी जो जो चीज, कद्दू तोरी सॉरी, कद्दू लौकी जो जो चीजें वो डाल सकते हो, बट इतना सामान था नहीं। फिर मैंने यहाँ पे इमली का पल्प डाला है, क्योंकि बच्चे खट्टी चीजें नहीं खाते हैं। और बच्चों का मैंने खाना निकाल दिया था, एक एक इडली कर दी थी। जिया ने खाया, डुगू ने फिर से नहीं खाया। उसने बहुत ही कम खाना खा रहा है वो, अभी तबियत ही खा रहे हैं, तो उसमें फ्रूट्स ज़्यादा दे रही हूँ, जैसे एप्पल हो गए। तो एप्पल ही वो मेन अभी खाने में लगा है। फिर मैंने यहाँ पे सांभर में तड़का लगाने के लिए रखा, क्योंकि मुझे लगा एक बार मैं काम करके चली जाती हूँ। तो मैंने करी पत्ता राई लाल मिर्ची डाली है, सांबर मसाला डाला है। मुझे सांबर में सांबर मसाला पता नहीं यार क्यों नहीं पसंद, मैंने डाल तो लिया पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो। मेरे को पता नहीं सांबर में सांबर मसाला पसंद ही नहीं है, और मेरे को थोड़ा डाउट भी हो रहा था मैंने सांबर मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है या फिर पाव भाजी मसाला डाला है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट डब्बे में था। तो ये हमारा सांबर जो था वो बन के हो गया था हाँ एकदम तो रेडी। यार कलर करना था, बट मुझे ना दर्द हो रहा है और मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ सोने के लिए। तो बाल कलर करने थे, मैंने कहा था। बच्चे भी टाइम से सो गए, खाना वाना खाया उन लोगों ने। तो ये अभी 24 घंटे दर्द रहेगा मुझे, कि मुझे हर मंथ पे होता है। पता नहीं ओव्यूलेशन पेन है या कोई और पेन, पहले मुझे लगता है ओव्यूलेशन पेन है, ये बच्चे से पहले भी होता था मुझे, पर अब जो होता है बहुत गंदा होता है। तो मुझे ना हर तरह के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, हर तरह के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा फ़िलहाल अपनी सेहत संभालने के लिए और डुगू की सेहत के लिए, डुग जिया के नेल के लिए। तो कल बच्चों के लिए जाऊँगी मैं बाहर और बच्चों का कराऊँगी। मैं कितने दिन से बाहर ही निकली हूँ, मैं हॉस्पिटल गई थी लास्ट। मैं रेस्ट ही कर रही हूँ यार, कैसे ये व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपडेट मांगते हो कि सही है या नहीं है। तो पल्स जिस दिन हो जाएगी उस दिन जाके मैं कराऊँगी, पल्स का भी नहीं मालूम। और फ़िलहाल ना मॉनिटर भी करना पड़ता है। और राजा कल चले जाएंगे ऑफिस और डुगू कल स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं है। अब मेरे को इस दर्द के साथ बच्चे वो करने पड़ेंगे। हो सकता है कि सोने के बाद ठीक हो जाए, बट ये इतना गंदा दर्द होता है कि नींद भी नहीं आती है। ओव्यूलेशन पेन एक ऐसा दर्द होता है जो आपको मतलब ऐसा दर्द होता है यार, सहन नहीं होता आजकल। मैं वही कैलकुलेट कर रही थी एंड मैं अभी मेरे को मैंने बोला कलर करते हैं, उठने वाली थी और वो दर्द जो है वो शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
मुझे हीटिंग पैड मंगवाने थे जो मैंने मंगवाए नहीं, और अभी कमेंट भी डिस्कस करने थे कुछ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी यार। एक था सेकंड मैरिज वाला आया था राजा के लिए कि दूसरी शादी कर लेंगे अगर मुझे कुछ होता है तो। मेरे को पता नहीं, गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आ रही थी। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गुस्सा नहीं आया। फिर मैंने उस कमेंट में रिप्लाई किया था कि पति को पत्नी मिल जाती है बट बच्चे को माँ नहीं मिलती है। इस सिनेरियो में बच्चे की माँ वही होती है जो पैदा करती है, ये फैक्ट है। बच्चे का कोई भी रिलेटिव उसकी माँ नहीं बन सकती है, माँ माँ ही होती है। माँ सिंगल पीस होती है। जो सिंगल पीस मेरी माँ मेरे लिए है और राजा की मम्मी जो है वो राजा और उनकी बहन के लिए है, और मैं अपने बच्चों के लिए हूँ और आप अपने बच्चों के लिए होगे, क्योंकि आप जानते अपने बच्चों के बारे में, आप सब कुछ लाइक पढ़ा हुआ है आपने कि कहाँ से क्या है, कैसे ट्रीट करना है। एंड आप हाथ उठा लोगे ना, पर कोई दूसरा इंसान हाथ उठाएगा तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो वही है यार, माँ नहीं पति का तो मिल जाती है, पत्नी ढेरों मिल जाएंगी। वही हो गया ना कि होता है, अगर जो करना चाहता है उसको मिल भी जाएंगी, रखना चाहता है। पर माँ के लिए, बच्चों के लिए माँ ही होती है। तो ये मैं सुबह बात करूँगी, मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये बात करूँ। मेरा बहुत गंदा दर्द है, मेरे को कोई पेन किलर या डॉक्टर से मैं सोच रही हूँ करा लूँ। पता नहीं यार क्या क्या नहीं करा लूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करा लूँ। पहले मुझे लगता था मैं कितनी एक्टिव हूँ, मैंने अपने आप को अंदाज़ा लगाया, हर तरह से मैं सही थी। अभी मुझे लग रहा है मुझे सर्दी वापस हो जाएगी। डुगू को जितनी बार सर्दी हो रही है उतनी बार मुझे सर्दी होने लगी है उसके साथ, कि अगर उसे 10 बार हुई तो 5 बार मुझे हो रही है। तो मेरी भी इम्यूनिटी बहुत डाउन है इस टाइम पे, और डुगू को तो दिखवाना ही पड़ेगा, क्योंकि डुगू की जो कंडीशन है उसमें डॉक्टर ने कहा था उसे जितने इन्फेक्शन से उससे दूर रखो। तो वो जो इन्फेक्शन है उससे दूर रखने के लिए कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक बार घर की डीप क्लीनिंग करानी पड़ेगी। ऑल्दो घर साफ़ है, पर मैं सोच रही हूँ मेरी हाउस हेल्प बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, समहाउ मैं खुद काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं एक एक दिन पकड़ती हूँ और यूसी से यानी कि अर्बन कंपनी से ही बुकिंग करती हूँ और डीप क्लीनिंग कराती हूँ पूरे घर की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो मैं वही बोल थी राजा, एक बार पूरा घर में ना डीप, दिवाली भी आएगी अभी, तो मैं वही थी राजा मैं एक बार ना डीप क्लीनिंग करा दूँगी, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी ना हिम्मत है ना मेरा वो है। मेरे लिए अब यह है कि मेरे 10 काम पड़े रह जाएँ, मेरी व्लॉगिंग ना हो, मेरा कोई शूट ना हो, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मेरे लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है माई हेल्थ। अगर मेरी हेल्थ सही रहेगी तो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने देख लिया है कि वो कमेंट यार जिसने भी किया था, आई डोंट नो बट आपके लिए आपने शायद सीरियसली किया था या खुंदस में किया था, पर मुझे बड़ा फ़नी टाइप का लगा वो, क्योंकि आप भी अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देखना चाहोगे। एंड जिन लोगों ने ही मुझे कमेंट किए यार, सब ने मुझे बहुत अच्छे से दिलासा दिया है, सब ने मुझे वो एक तरह से ना वो दिया है, क्या बोलते हैं, मोटिवेट किया है कि आप सही रहोगे सही रहोगे। एंड आज मेरे को लगा था कि चलो सबको मैं अच्छे से हाईलाइट वगैरह करके दिखाती हूँ। बहुत दिन से बेड पे पड़ी हूँ मैं मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार आज का दिन है जो मैंने जो काम किया है। मैं 4-5 दिन से बेड पे हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं। आज जाके मैंने 4 दिन बाद कपड़े उठाए हैं जो बाहर थे, कुछ धुले ही नहीं, फिर राजा ने जाके धोने डाले हैं। अभी जाके फिर मैंने हॉल की जो क्लीनिंग थी थोड़ी करी है। तो मैं 4-5 दिन से बेड से नहीं उठी हूँ। आई जस्ट डोंट नो कि मैं कैसे कुछ भी करने वाली हूँ। तो चलो यार मैं करूँ इस वीडियो को एंड ये छोटा सा अपडेट था, छोटी सी वीडियो थी। आज मैं पूरे 4 दिन बाद उठ के थोड़ा मैंने काम किया, तो शूट किया है मैंने। तो चलो मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। होपफुली जल्दी व्लॉग कर पाऊँ अगर हो सकता है तो, बट सेहत से बढ़ के फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो चलो बाय।